हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 जो नाभिक चैप्टर है, ठीक है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो नाभिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो आप पक्का लिख कर आएंगे, ठीक है, 100% श्योर, ठीक है। तो वीडियो को पूरा आपको देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड आई होप सो कि आपने जो मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया था, नाभिक चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को, उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप नाभिक के जो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले जो वीडियो बनाए हैं उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा है कि हाइड्रोजन के तीन, ठीक है, हाइड्रोजन के तीन, यहाँ पर क्या पूछा है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक के नाम तथा सूत्र लिखिए। देखिए, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, मतलब कि पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक के नाम तथा सूत्र लिखिए। कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिकों के नाम। अब आप सोच रहे हो कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, समस्थानिक का मतलब क्या होता है। कुछ स्टूडेंट को पता होगा कि समस्थानिक क्या होता है और कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको समस्थानिक के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले आप समझिए, ठीक है, कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक के नाम तथा सूत्र लिखिए। ये पूछ रहा है इसमें, तो मैं आपको बताऊंगी, आप डोंट वरी, ठीक है, चिंता मत कीजिए। देखिए, हाइड्रोजन की तीन समस्थानिक, फर्स्ट है प्रोटियम, ठीक है, 1H1। अब ये क्या होता है, देखिए, अब यहाँ पर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है परमाणु, क्या होता है, परमाणु क्रमांक। मुझे पता है कि आपको पता होगा, ठीक है। और ये जो हमारा होता है, ये जो 1 लिखा है, ये हमारा होता है परमाणु भार, ठीक है। तो ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ये हमारा परमाणु भार होता है। और सेकंड नंबर है ड्यूटेरियम 1H2, ठीक है। और थर्ड नंबर है ट्राइटियम 1S3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक के नाम तथा सूत्र लिखिए, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पर जो ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और प्रोटियम का 1H1, ड्यूटेरियम का 1S2 और ट्राइटियम का 1S3, तो ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब बात समझिए, समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि समस्थानिक का मतलब होता है कि जिनके जो परमाणु जो क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है, लेकिन परमाणु भार जो होता है वो विभिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक तीनों के समान है, लेकिन यहाँ पर जो परमाणु भार है तीनों के अलग अलग है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी मैं समस्थानिक का क्वेश्चन आपको बताऊंगी तो आपको और डीपली में अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक के नाम आपको पता चल गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को फटाफट से हमें क्लियर करना है, ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। नाभिकीय बल क्या है इसके बारे में हम बताना है, ठीक है। नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए, या फिर नाभिकीय बल क्या है, बात एक ही होती है, या नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए, ओके। बात समझ में आ गई। तो देखिए, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल, कोई नाभिक है उसके भीतर उपस्थित वे बल, ठीक है, वे फोर्स जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं, क्या कर देते हैं, बांधे रखते हैं, ठीक है, नाभिकीय बल कहलाते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए, किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल, पूछ रहा है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझे। नाभिकीय बल आपसे पूछ रहा है तो आप लिखेंगे किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल। चूंकि बल के बारे में पूछ रहा है तो आप लिख देंगे किसी नाभिक के भीतर, कोई नाभिक है और उस नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियान जो इसको परस्पर बांधे रखते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। देखिए कितना इजी है, इजी वे में आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संभारिक की परिभाषा दीजिए। और मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी ना इस वीडियो में, सभी के आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है, साथ में, ताकि आप याद कर सके, ओके। तो संभारिक की परिभाषा दीजिए। अभी हमने ऊपर हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए, संभारिक और समस्थानिक ये दोनों ही काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट पहले से जानते होंगे कि संभारिक क्या है, समस्थानिक क्या है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संभारिक और समस्थानिक के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नाभिक वाले चैप्टर में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, संभारिक किसे कहते हैं, संभारिक की परिभाषा दीजिए। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, ठीक है, जिनके जो नाभिक होते हैं, ठीक है, नाभिकों का परमाणु भार जो है समान होता है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल जब दूंगी ना, एग्जांपल की सहायता समझाऊंगी तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल, देखिए एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल जैसे 1H3 व 2HE3
1H3, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ठीक है, ये जैसे हीलियम होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1H3 व 2He3, यानी कि इसमें बात हुई कि संभारिक क्या है, तो वे तत्व, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिकों का जो परमाणु भार है, यहाँ पर परमाणु भार क्या है, परमाणु भार 3 और 3 है, इस, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, देखिए ये ऐसे लिखा है व 2H, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 2H3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये परमाणु भार है, तो परमाणु भार दोनों के समान है, हाइड्रोजन और हीलियम के, लेकिन ये जो है हमारा, ये हमारा परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो जब भी परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, और परमाणु भार जो है समान हो, तो वो संभारिक होते हैं। बात समझ में एकदम अच्छे से आ गई। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन पर परमाणु भार 14 है और नाइट्रोजन पर भी 14 है, ठीक है। तो ये दोनों समान है, लेकिन ये जो है हमारा परमाणु क्रमांक ये भिन्न भिन्न। बात समझ में एकदम अच्छे से आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संभारिक क्या होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिकों का परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक की परिभाषा दीजिए। समभारिक मैंने आपको बता दिया, समस्थानिक भी अच्छे समझा देती हूँ कि समस्थानिक क्या है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिकों का परमाणु क्रमांक जो है वो समान हो लेकिन जो परमाणु भार हो, ठीक है, परमाणु जो भार हो वो भिन्न भिन्न हो, वे समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से इसको भी समझाऊंगी तो समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, Cl और Cl दोनों Cl ही है, लेकिन क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर जो है ना, देखिए ये समस्थानिक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 क्लोरीन मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताइए, उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मैंने आपको बताया था, 1H1, 1H2 और 1H3। उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए समस्थानिक में इसका जो परमाणु क्रमांक है, तो समस्थानिक में इसका जो परमाणु क्रमांक है ये समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि जो मैं आपको समझाई समस्थानिक और समभारिक के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 AMU में उपस्थित ऊर्जा का जो मान है जूल में लिखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का पूछ सकता है, डीपली में पूछेगा और ज्यादा तो 2 मार्क्स का पूछ सकता है। ओके, तो 1 AMU में उपस्थित ऊर्जा का मान जूल में लिखिए। तो आप लिख देंगे 1.494 इंटू 10 पे पावर -10 जूल। बात समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि AMU क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ए से एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट, मीन्स की परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। ओके, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन से, ठीक है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नाभिकीय विखंडन की इंग्लिश क्या होती है। तो नाभिकीय विखंडन की इंग्लिश होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नाभिकीय विखंडन की इंग्लिश क्या होती है, नाभिकीय संलयन की इंग्लिश क्या होती है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। और नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप कभी मत भूलिएगा। ओके, तो देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है, जब किसी भारी नाभिक पर मंद न्यूट्रॉनों की, ठीक है, जब कोई भारी नाभिक है उस पर मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक लगभग, ठीक है, समान द्रव्यमान के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ओके, इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। बात समझ में आई। देखिए जब किसी भारी नाभिक पर, कोई भारी नाभिक है और उस पर मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, उस पर जो न्यूट्रॉन है, मंद न्यूट्रॉन है, उस पर फोड़ेंगे, ठीक है, बमबारी करेंगे उस भारी नाभिक पर, तो भारी नाभिक जो है वो लगभग समान द्रव्यमान के हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाती है। पहले से वो भारी नाभिक होगी और जब मंद न्यूट्रॉन जो है उस पर जब उसको फेंका जाएगा, मतलब किसी भारी नाभिक पर, तो वो टूट जाएगा, हल्के हल्के मतलब नाभिकों में टूट जाएगा, जो कि काफी कम कम भार के होंगे, हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। तो इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। तो जब नाभिकीय विखंडन की बात करें तो आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल की सहायता समझाती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है
92 यूरेनियम 235, क्योंकि 92 जो है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है और 235 यूरेनियम का परमाणु भार है, प्लस 0 न्यूट्रॉन 1, और यहाँ पर बेरियम क्रिप्टॉन 3, ठीक है, न्यूट्रॉन एनर्जी। अभी मैं आपको समझाती हूँ, देखिए ये हमने यूरेनियम का नाभिक लिया है, ठीक है, यूरेनियम का नाभिक, और ये जो हमारा न्यूट्रॉन है ये मंद न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये 0 है और ये मंद न्यूट्रॉन है। ओके, तो ये हमने यूरेनियम का नाभिक लिया है और ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। जब हम किसी भारी नाभिक पर मंद न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ठीक है, भारी नाभिक और इस भारी नाभिक पर इस मंद न्यूट्रॉन की जब बमबारी करते हैं, तो ये जो भारी नाभिक है, यूरेनियम जो है ये एक भारी नाभिक है, ये क्या होता है, हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जैसे कि बेरियम क्रिप्टॉन, ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन 3 है, ठीक है, और प्लस में एनर्जी, कुछ एनर्जी भी दे देता है, तो भारी नाभिकों में टूट जाता है, तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। ये जो भारी नाभिक है ये हल्के नाभिकों में टूट जाता है जब मंद न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है भारी नाभिकों पर, तो ठीक है। ओके, तो अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, तो समझ में आपको आ गई होगी बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया कि नाभिकीय विखंडन क्या, बात हो रही कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दोनों ही प्रश्नों को आपको बता रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये प्रश्न आएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन डोंट वरी, पूछे भी तो जा सकते हैं ना, क्योंकि आप तो जानते नहीं है, ना ही मैं जानती हूँ कि ये पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे प्यारे से क्वेश्चन है ये। तो नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, तो जब दो अथवा अधिक, ठीक है, हल्के नाभिक परस्पर जो है संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन क्या मतलब क्या होता है, जुड़ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो हल्के नाभिक है परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, या उस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। दोनों ही बात एक ही है, जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने लिखा है वही लिखे, बस आपको समझ में आना चाहिए। जब आप एक बार उस चीज को समझ लेंगे कि मैं क्या लिखी हूँ या फिर मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप अपने मन से भी बनाकर उसी चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जब दो अथवा हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का बनाते हैं या फिर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए 1s2 + 1s2, ये हमारा ड्यूटेरियम है और ये भी ड्यूटेरियम, ठीक है, दोनों ही ड्यूटेरियम है। अब ये दोनों क्या है, मैंने कहा ना कि जब दो अथवा अधिक, दो भी हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो ही लिया है, ठीक है। तो दो है हल्के नाभिक, और ये दोनों हल्के नाभिक जब मिलेंगे परस्पर संयुक्त होंगे तो संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे 1h3, ठीक है। ये ट्राइटियम यानी एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्लस में 1h1 यहाँ पर प्रोटियम निकल आएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल के साथ ऐसे भी आपको अच्छे समझा दिया, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये अल्फा बीटा गामा इन सभी के बारे में क्यों नहीं बताया, मतलब क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिविटा या फिर रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणें और इनके जो भी गुण हैं, रेडियो एक्टिव 6 नियम है, और जो न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान की संख्या है, इन सभी को, मतलब इन सभी प्रश्नों को हटा दिया गया है, ठीक है। गामा किरणें, गामा कण किरणें और इनके गुण, इन सभी क्वेश्चन को हटा दिया गया है, ठीक है। अल्फा के गुण क्या होते हैं, बीटा के गुण क्या होते हैं, ओके। तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को आपको नहीं बताया है। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ओके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ पूछना हो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, आपको बात समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फिजिक्स का जो पार्ट 1 है उसके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। एंड नाभिक का जो मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बताया है वो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।